नमस्कार। रस पर हम बात को जारी रखेंगे और जैसा कि हमने पूर्व के व्याख्यानों में देखा कि किस प्रकार जो रस है वो काव्य की आत्मा के स्थान पर सुशोभित किया गया और कैसे आचार्य भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में रस की विवेचना करते हैं। वहाँ वो रस सूत्र देते हैं कि विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति, वो किस प्रकार रस का संगठनात्मक पक्ष वहाँ पर बताते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि किस प्रकार जो आचार्य विश्वनाथ हैं वो जो रस का स्वरूप वहाँ पर बताते हैं और उन्होंने आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में रस का जो व्याख्या सूत्र दिया है उसकी व्याख्या करने की चेष्टा की है, उसके स्वरूपात्मक पक्ष को बताने की चेष्टा की है कि सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकार विद भिन्न त्वेनाय मा स्वाद्यतः रसे। तो यह जो उन्होंने बताया उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो किस प्रकार अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को तिरोहित करके सत्वगुण के सुंदर जो स्वच्छ प्रकाश है उससे जो रस का उद्रेक होता है, रस का साक्षात्कार होता है, ये सारी बात बताते हैं। और आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रस अखंड है, रस अद्वितीय है, रस लोकोत्तर चमत्कार से दूर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है कैश्चित प्रमातृभिः। जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं कि रस अतः ब्रह्मानंद के जो स्वाद के समान जो साक्षात्कार होता है वो रस का होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। हमने जब आचार्य भरत मुनि का हम रस सूत्र देखते हैं कि विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति ही, तो वहाँ पर वो चार उसके तत्वों को बताते हैं रस के कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा गया है। हमने देखा कि स्थायी भाव जो है वो सामाजिक के हृदय में मानस संस्कार या वासना के रूप में वहाँ स्थापित रहता है और सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है और अनुकूल परिस्थितियों को देखते ही वो जागृत हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। वहाँ पर साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ये भी कहते हैं कि अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधा तुम क्षमाहा, जिसको कि अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव छिपा ना सके वो स्थायी भाव है। ये सब हमने देखा। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो श्रृंगार रस में जो रति है वो स्थायी भाव है। इसी तरह हास को स्थायी भाव माना जाता है, शोक को माना जाता है। तो रतिर हास शोकस्य क्रोधोत्साहो भयम तथा, ये भी साहित्य दर्पण में दिया हुआ है। फिर जुगुप्सा विस्मय चेष्टमष्टो प्रोक्ता शमोप अपीच, तो ये सूत्र है, ये सारे हमने देखे और किस प्रकार रतिहास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद अपि शांतोरप रस है। ये जो हमें निर्वेद जो स्थायी भाव माना गया और शांत नवम रस माना गया जो बाद में माना गया, ये हमने देखा। ये स्थायी भावों की बात की थी। जब हम विभावों की बात करते हैं तो देखिए किसी भी भाव का उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण होता है और उसी कारण को विभाव कहते हैं। लोक में जो रति आदि उद्बोधक रति आदि स्थायी भावों के जो प्रेरक तत्व हैं वे ही विभाव कहलाते हैं जब वो काव्य या नाटक में वर्णित हो जाते हैं। तो ये हमने देखा। इसमें हमने आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव की बात की। आलम्बन विभाव में हमने देखा कि जो नायक नायिका के मन में जो रति आदि स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो हेतु है, जो प्रेरक हैं, वो आलम्बन कहलाए। वहाँ तो वो आलम्बन विभाव हो गया और जिसके मन में ये भाव पैदा हो रहे हैं वो आश्रय कहलाया। इसी तरह हमने उद्दीपन विभाग के अंतर्गत देखा तो वहाँ प्रकृति और वातावरण ये सारी चीज़ें आते हैं जो रस को उद्दीप्त करते हैं, तीव्र करते हैं, एक उद्दीपक का काम करते हैं, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसमें नायक नायिका आदि की जो चेष्टाएँ हैं हमने उसकी बात की थी। जो वहाँ पर वातावरण है, रूप, आभूषण है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बात की। तो इसके बारे में बात की थी हमने। और उसके बाद फिर जब अनुभवों की बात की तो आलम्बन और उद्दीपन आदि विभावों से जब व्यक्ति की जो वासनाएं उद्बुद्ध हो जाती है विभाव के बाद, तो उन वासनाओं के कारण जो आश्रय के देह में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती है या मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं,
उसको हमने अनुभाव कहा। तो अनुपश्चात भवन्तीति अनुभावा, जो विभाव तो रति आदि के कारण है, लेकिन अनुभाव रति आदि के कार्य हैं, वहाँ कार्य रूप में उद्बुद्ध वो होते हैं। जैसे कि सीता आदि को आलंबन रूप में रामादि के देखने पर राम के हृदय में रति आदि जो स्थायी भाव जो जागृत हुआ, उद्बुद्ध हुआ, उससे उनकी भुजाएं जो हैं फड़कने लगी, वाम अंग फड़कने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनुभाव के अंतर्गत कहलाई जाएगी। और इसमें हमने जो है सात्विक, आंगिक, कायिक और वाचिक इनकी बात की थी। जो आंगिक है, जहाँ पर भ्रू निक्षेप की बात हमने की, जो भुजाओं के फड़कने की बात हमने की, वो उसमें आंगिक में आ जाता है या कायिक में आ जाता है। वाचिक में जो वाग व्यापार द्वारा जो चीज़ें होती हैं वो वाचिक में आ जाती हैं। आहार्य में जो वेशभूषा आदि जो धारण करने वाली बात है, जो ग्रहण किया गया है, वो आहार्य है। इसी तरह जब हम सात्विक की बात करें तो वहाँ स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग आदि चीज़ें, वेपतु, विवर्ण्य, ये सारी चीज़ें, और अंत में वो भी प्रलय, ये सारी जो भाव है वहाँ पर, जिसमें सुख अथवा दुख के कारण चेष्टा और ज्ञान का लोप होना, रोमादि का जागृत होना, ये सारी जो भाव है वहाँ हमने सात्विक अनुभवों के बारे में बात की। फिर जो चौथा जो रस का स्वरूपात्मक या अवयव है, पक्ष है, उसमें हमने देखा कि संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो जब हम व्यभिचारी भाव की बात करते हैं तो देखिए स्थायी भाव का बिल्कुल विलोम है। स्थायी भाव जितना वहाँ पर स्थायित्व रखता है सामाजिक के हृदय में, अस्थाई ये जो संचारी भाव है ये उतना ही अस्थायित्व रखता है, उतना ही संचरणशील होता है, उतना ही ये बुद्ध रूप से उत्पन्न होता है और बैठता रहता है। तो ये बात हमने की। इसमें निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, अमर्ष, व्रीड़ा, ये सारी जो हमने 33 संचारी भावों की बात की, उसमें हमने बात की। तो ये सारे रस का अवयवात्मक पक्ष था। देखिए, जब रस सूत्र की हमने बात की और उसमें हमने कहा कि जो रस सूत्र की बात की उसमें दो चीज़ें की विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो जब हम ये बात करते हैं तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इस टुकड़े में जो संयोग शब्द आया है और जो निष्पत्ति शब्द आया है, वो सबसे अधिक उन पर विचार किया गया, उन पर सबसे अधिक विवेचना की गई और उस पर ही सबसे अधिक आपत्ति भी दर्ज की गई, उस पर ही सबसे अधिक जो है एक तरह से वाद प्रतिवाद भी हुआ। तो जब हम इसको देखते हैं कि रस सूत्र को किस प्रकार भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने की चेष्टा वहाँ पर की। देखिए, इसका तात्पर्य यही है, इसको परिभाषित करने की जो चेष्टा की गई उसका जो सार है वो यही है कि वो ये जानना चाहते थे कि नाटक या काव्य में रसोत्पत्ति आखिर होती कहाँ है और कैसे होती है। तो इस विषय में जो 4 व्याख्याता आचार्य हैं वो प्रमुख है रस निष्पत्ति के विषय में, जिसे हम रसोत्पत्ति विषयक सिद्धांत चतुष्टय भी कह देते हैं, कि किस प्रकार इन 4 आचार्यों ने इस रस सूत्र की व्याख्या की और किस प्रकार रस निष्पत्ति की बात की। तो यहाँ पर हम देखेंगे आचार्य भट्टलोलट की बात करेंगे, जो प्रथम व्याख्याता आचार्य हैं, फिर आचार्य शंकुक की बात करेंगे, फिर आचार्य भट्टनायक की बात करेंगे और फिर आचार्य अभिनव गुप्त की बात करेंगे। तो ये जो 4 व्याख्याता आचार्य हैं, इसमें जो सर्वप्रथम हैं वो भट्टलोलट आते हैं और उनका जो सिद्धांत है रस निष्पत्ति विषयक, उसे उत्पत्तिवाद कहते हैं। तो भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, इसे ही आप आरोपवाद भी कह देते हैं। तो आचार्य भट्टलोलट क्या थे? तो सबसे पहले कि मीमांसक थे। आचार्य भट्टलोलट की जो गिनती है हम मीमांसक आचार्यों में करते हैं। और ये ध्यान रखें कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति, ये रस सूत्र है। और इस रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोलट हैं और उनका सिद्धांत भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहलाता है। ये प्रश्न नेट की दृष्टि से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ
बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये पूछ लिया जाता है कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है, तो वहाँ पर आपको उस समय ये बताना है कि भट्ट लोलट है। देखिए अक्सर भ्रम पैदा हो जाता है भट्ट लोलट और भट्ट नायक के बीच, तो प्रथम व्याख्याता आचार्य जो हैं वो भट्ट लोलट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भट्ट लोलट का मत क्या है, इस निष्पत्ति का संबंध उन्होंने कैसे माना है, तो निष्पत्ति की व्याख्या उन्होंने उत्पत्ति के रूप में की है। वो कहते हैं कि रस के आस्वादन का जो वास्तविक आनंद है वो नायक और नायिका को होता है। अब नायक और नायिका क्या है, देखिए जो लौकिक काव्य है महत्वपूर्ण हमारा रामायण, उसी की बात करते हैं। जैसे कि रामायण में राम और सीता हैं, अगर वो मूल नायक हैं, नायक और नायिका है, तो उन्हीं को रस की अनुभूति होती है। ये कौन कह रहा है, ये आचार्य भट्ट लोलट कहते हैं। और जो सामाजिक है, यहाँ पर आपको कुछ शब्दावली आप ध्यान रखें। जब हम मूल नायकों की बात कर रहे हैं, जैसे कि मूल नायक कौन है किसी की कथा, रामायण की बात अगर हम करें तो वहाँ मूल नायक जो मुख्य नायक हैं वो राम और सीता है। तो उन्हें हमने क्या कहा है कि वहाँ अनुकार्य उन्हें माना है, अनुकार्य भी उन्हें कहेंगे, मूल नायक भी उन्हें कहेंगे। जब मैं कह रही हूँ अनुकर्ता, तो अनुकर्ता जो नट या नटी या जो हीरो है वहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है, उसका वहाँ पर मंच पर जो अभिनय कर रहा है, जो अभिनेता है, वो अनुकर्ता कहलाएगा। और इसी तरह जो दर्शक है वो सामाजिक कहलाएगा, वो भोक्ता होगा और उसे ही आप सामाजिक कहेंगे। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखें कि अनुकार्य, अनुकर्ता और सामाजिक। तो अनुकार्य क्या है, जो उस किसी भी कथा का जो मूल नायक है, जो कि अब उपस्थित नहीं है, जो कि एक मिथक के रूप में है, जो कि कभी था। चाहे रामायण की बात करें तो राम सीता, महाभारत में पांडवादि, इनकी बात करें तो वो अनुकार्य हैं। अनुकर्ता जो उन्हें रंगमंच पर अभिनीत कर रहा है, और ये अनुकर्ता तो कितने भी हो सकते हैं, एक समय हो सकता है वही रोल कोई और प्ले कर रहा है, फिर बाद में कोई और प्ले कर रहा है। तो अनुकर्ता जो उसको अभिनय कर रहा है वो अनुकर्ता कहलाता है। और फिर उसकी अनुभूति सामाजिक। तो यहाँ पर ये शब्दावली आप ध्यान रखें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जब हम इस सूत्र की व्याख्या भट्ट लोलट के अनुसार करते हैं तो वो कहते हैं कि रस के आस्वादन का, रस किसे पहल अनुभूत होता है कि जो नाटक आदि में वर्णित जो मूल नायक नायिका हैं, अर्थात जो अनुकार्य है उनमें। तो इन्होंने माना कि रस अनुकार्यगत होता है। पहली उद्भावना भट्ट लोलट की कि उन्होंने कहा कि रस क्या होता है, अनुकार्यगत होता है। अर्थात अगर हम कहें कि वहाँ पर सीता आदि आलंबन तथा उद्यान आदि उद्दीपन विभावों से जो रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वो किस में होता है, राम और सीता में उत्पन्न होता है। और वही स्थायी भाव जो है कटाक्ष, भुजाक्षेप आदि अनुभवों से प्रतीति योग्य बनाया जाता है। किसके द्वारा, अनुकर्ता के द्वारा प्रतीति योग्य बनाया जाता है। और फिर व्यभिचारी निर्वेद आदि के द्वारा मुख्य रूप से परिपुष्ट होता हुआ, वो मुख्य रूप से तो अनुकार्य में रहता है और रामादि के रूप का अनुसंधान करने के कारण किसमें, नर्तक में, नट में, या जो हीरो है, जो वहाँ अभिनेता है, उसमें भी प्रतीति उसकी हो जाती है, प्रतीयमान होता है। तो इस प्रकार स्थायी भावों के साथ विभावों का उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध होता है, अनुभवों का गम्य गमक संभव होता है और संचारी भाव का पोष्य पोषक भाव वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो भरत सूत्र में, जो भरत रस सूत्र में जो संयोग शब्द आया है, उसके तीन अर्थ हैं कि विभावों के साथ उसका उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध है। क्यों कहा है हमने यहाँ, क्योंकि जो स्थायी भाव जब उद्बुद्ध होते हैं, प्रतीति योग्य बनते हैं, तो वो उत्पाद्य उत्पादक भाव से होते हैं और फिर उसमें संचारी भावों से वो परिपुष्ट होते हैं, इसलिए पोष्य पोषक भाव है। और अनुभाव वहाँ पर गम्य गमक भाव होता है। तो इस प्रकार ये जो भट्ट लोलट है, उन्होंने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत बताया या आरोपवाद का सिद्धांत बताया कि उन्होंने ये माना है कि ये जो रस है, जो रस की प्रतीति होती है, वो प्रधान रूप में अनुकार्य या जो मूल ऐतिहासिक पात्र है किसी भी नाटक या कथा का, उसमें ये मानी गई है। और राम आदि के अनुरूप प्रतीति करवाने के कारण वह गौण रूप से अभिनेता में भी निवास करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो
अभिनेता है वो मूल नायक के समान ही अनुभवों को संगठित करने में सफल हो जाता है, मतलब वो कॉपी कर लेता है, वो अनुकरण कर लेता है। इसलिए नायक जो है उसमें भी मूल भावों की जागृति हो जाती है, और प्रेक्षक जो है, प्रेक्षक मतलब जो सामाजिक जो है, जो दर्शक जो है, उस अभिनेता में उन मूल भावों का आरोप कर लेता है जो कि राम और सीता में हुए होंगे। उसके आरोप उसमें नट या नटी में या अभिनेता में या अनुकर्ता में कर लेता है, और इसी आरोप के कारण वो भी रस का आस्वादन कर लेता है। तो ये आरोप ही लोल्लट का आरोपवाद है। तो देखिए, हमने ये देखा, इस सिद्धांत का सार ये है कि भट्टलोल्लट ये कहते हैं कि जो रस है वो मूलतः अनुकार्यगत ही रहता है, ऐतिहासिक पात्रों में ही रहता है, लेकिन जो अनुभवों के माध्यम से और प्रतीति के माध्यम से नायक में भी उन मूल भावों की जागृति हो जाती है जो कि अनुकार्यगत होती है। और फिर जो प्रेक्षक है, जो दर्शक है, वो उन्हीं जो प्रेक्षक जो है वो नट में ही रामादि अनुकार्यों का आरोप ग्रहण कर लेता है, वो उस पर आरोपित कर लेता है, और ये आरोप ही लोल्लट का आरोपवाद कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर अब ये सिद्धांत क्या मान्य हुआ। जब आरोपवाद की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो गई। इसकी कमियां क्या है वो हम देखते हैं कि इसमें सामाजिक की बात नहीं की गई है, और सामाजिक की बात अगर वो करते भी हैं तो वो आरोप के माध्यम से करते हैं, तो वहाँ बहुत अधिक कृत्रिमता आ जाती है। तो पहला इसमें है कि सामाजिक की रसानुभूति के बारे में भट्टलोल्लट मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। पहली इसकी कमी है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि रस कहाँ बताया है उन्होंने, अनुकार्यगत बताया है, अर्थात ऐतिहासिक पात्रों में। तो जब यदि मैं रामायण देख रही हूँ और रस की उत्पत्ति अगर वो मानते हैं कि राम और सीता में होती है, तो राम और सीता तो अब इस लोक में नहीं है, तो फिर इस समय किए जाने वाले अभिनय से जो पूर्व में राम और सीता रहे होंगे उनमें कैसे रसोत्पत्ति हो सकती है। तो ये एक बड़ी कमी यहाँ पर, एक बड़ी रिक्तता यहाँ पर नजर आती है कि वो जो रस की उत्पत्ति जो है या निष्पत्ति का जो उन्होंने बोध उत्पत्ति लिया है, वो उन ऐतिहासिक पात्रों में कैसे हो सकती है जो कि जिसका अभिनय तो अभी किया जा रहा है, लेकिन वो तो कभी पूर्व में, शताब्दियों पूर्व रहे होंगे, उनमें कैसे हो सकती है। तो ये दूसरी इनकी कमी है। जब हम तीसरी कमी की बात करते हैं तो देखिए, अनुकार्यों के कल्पित, जब हम कल्पना कर लेते हैं तो उनका अस्तित्व प्रामाणिक नहीं है, तो ऐसे में रसानुभूति कैसे हो सकती है। तो ये बात भी वहाँ नहीं ठहरती। और स्थायी भाव का विभावादि के साथ संयोग न होने के कारण विभावादि के लिंगत्व के अभाव में भी ये अनुमान नहीं किया जा सकता। तो मुख्यतः आरोप की जहाँ बात आ जाती है वहाँ कृत्रिम बात आ जाती है, और इसीलिए हम ये जो भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद है, जिसमें वो कहते हैं कि जो अभिनेता है वो मूल नायक के ही समान अपने अनुभवों को संगठित करने में सफल हो जाता है, और उसमें नायक के समान मूल भावों की जागृति हो जाती है, और फिर जो दर्शक है वो उसमें अनुकर्ता में रामादि अनुकार्यों का आरोप कर लेता है। तो ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, और यहाँ पे सामाजिक के रसास्वादन की बात नहीं की गई है। रस को अनुकार्यगत अर्थात मूल पात्रगत अर्थात ऐतिहासिक पात्रगत बताया गया है, जो कि इस लोक में अब नहीं है। तो ये यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी खामी उत्पन्न होती है, और इसलिए इस सिद्धांत को उतना नहीं माना गया। और उसके बाद जो दूसरे व्याख्याता आचार्य आए, उन्होंने इस पर काम करने की चेष्टा की कि क्यों उसको आरोपण नहीं मान के कुछ और माना जाए। तो वहाँ पर जो दूसरे व्याख्याता आचार्य आते हैं वो आते हैं आचार्य शंकुक। देखिए, वो मीमांसक थे। भट्टलोल्लट की हम बात करते हैं तो, और जो शंकुक अपना जो सिद्धांत लेकर आते हैं, अनुमितिवाद, अनुकरणवाद जो सिद्धांत लेकर आते हैं, वो वहाँ पर अलग रूप से लेकर आते हैं। आचार्य भट्टलोल्लट की मान्यताएं चूँकि निर्बल थी और एकाकी थी, वहाँ पर जो न्यायिक जो शंकुक हैं, जो न्याय मतानुयायी हैं आचार्य शंकुक, वो लोल्लट के आरोपवाद के विरोध में एक अपना नया मत लेकर आते हैं, और वो कहते हैं कि रस उत्पन्न नहीं होता है या रस का आरोपण नहीं किया जाता, अपितु अनुमित होता है। तो अनुमित कैसे कि
किसी दूसरे के रसानुभव को देखकर दर्शक रस की प्रतीति नहीं कर सकता है, शंकुक ये कहते हैं। और यदि होती भी है तो ये जरूरी नहीं कि वो अनुकूल ही हो। कैसे वो राम और सीता को अपना आलंबन या आश्रय के रूप में कैसे वो देख सकता है, तो वो अनुकूल ही होगी ये भी नहीं संभव है। इसलिए वो कहते हैं कि रस कार्य स्वरूप नहीं है, वरन दर्शक उसके अभिनय के द्वारा, किसके, अनुकर्ता के अभिनय के द्वारा अनुकार्य का अनुमान कर लेता है। वहां आरोप नहीं करता, क्योंकि आरोप में तो कृत्रिमता आ जाती है, तो वहां अनुमान कर लेता है कि ये वास्तविक राम और सीता रहे होंगे। तो इस प्रकार अनुमान कर लेता है। और तो शंकुक ये कहते हैं कि जब राम वेश धारी, अगर कुछ जैसे रामायण चल रही है तो राम वेश धारी जो अनुकर्ता है उस पर जो आरोप द्वारा जो रसास्वादन का सिद्धांत है वह गलत है। आरोप द्वारा रसास्वादन का सिद्धांत किसका है? भट्ट लोलट का। वो गलत है, वह मिथ्या है, क्योंकि वास्तविक रस जो है वो अनुकर्ता में न होकर राम आदि अनुकार्य में स्थित है, जिसका केवल अनुमान द्वारा अनुभव किया जा सकता है, आरोपण द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये बात आचार्य शंकुक कहते हैं। तो यहाँ शंकुक का मंतव्य यही है कि जो अनुकर्ता जो है वो कृत्रिम रूप से, चूंकि अभिनय है तो कृत्रिम होगा, तो जो अनुकर्ता जो है, जो हीरो है, जो एक्टर है, जो अभिनेता है, वो कृत्रिम रूप से जो शारीरिक अंग संचालन का या अनुभव का जो प्रकाशन करता है, वह इस बनावटी सौंदर्य के कारण ही या अभिनय के कारण ही उसमें वास्तविकता की प्रतीति होने लगती है, अनुमान होने लगता है। प्रतीति मतलब अनुमान होने लगता है, और इसी अनुमान आदि के कारण ही उस जो अभिनेता है उसमें वो वास्तव में स्थित ना होने पर भी सामाजिक उसमें रस का अनुमान कर लेता है, और अपनी ही वासना से वशीभूत होकर वो इस अनुमेयमान रस का आस्वादन करता है। तो यहाँ पर ये दोनों बात की गई। तो यहाँ पर अंतर इतना ही है कि जहाँ भट्ट लोलट है वो आरोप की बात करते हैं, और यहाँ पर वो अनुमान की बात करते हैं। अब ये अनुमान जो है वो ना सम्यक होता है, ना मिथ्या प्रतीति होती है, ना संशयात्मक प्रतीति होती है, ना सादृश्यात्मक प्रतीति होती है। इन चारों ही प्रतीति से एक भिन्न तरह का अनुमान है, जिसे कि जो शंकुक है वो चित्र तुरग न्याय कहते हैं। चित्र तुरग न्याय क्या है? तुरग कहते हैं घोड़े को। तो वो यहाँ कहते हैं कि जैसे किसी चित्र में जो घोड़ा बना हुआ है, भागता हुआ घोड़ा बना हुआ है, उसे देखकर कोई भी दर्शक ये अनुमान लगा देता है कि वो भागता हुआ घोड़ा है या कि घोड़ा भाग रहा है। तो वैसे ही अनुमान किसी अभिनेता में या किसी अनुकर्ता के अभिनय को देखकर जो प्रेक्षक है, जो दर्शक है, जो सामाजिक है, वह ये अनुमान कर लेता है कि यही जो है मूल अनुकार्य है या ऐतिहासिक पात्र है, और ये अनुमान करता हुआ वो अपने ही हृदय में वासना रूप में उपस्थित जो संस्कार है उन्हीं से प्रबुद्ध होता हुआ, उद्दीप्त होता हुआ उसे रसास्वादन उसका कर लेता है। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर रस का किस प्रकार सामाजिक द्वारा आस्वादित किया जाता है उसकी उन्होंने बात की। और वो बार बार ये कहते हैं कि ये अनुमान के माध्यम से होती है। किसी भी घटना का जिस प्रकार अनुमान लगा लिया जाता है और वो व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं वासना के रूप में, संस्कार के रूप में वो मौजूद रहता है, उसी अनुमान को वो देख लेता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो पर्वत के शिखर पर धुआं उठते हुए देखे तो हम वहाँ पर अनुमान लगा देते हैं कि वहाँ वृक्ष आदि जल रहे होंगे। तो ये हमारे हृदय में कहीं वासना रूप में ये चीज़ उपस्थित है, हमने उसी को मान लिया। तो ये सामाजिक रूप में ये बताया कि, और ये चित्र तुरग न्याय ज्ञान, चित्र तुरग न्याय के माध्यम से होता है कि ये न तो मिथ्या ज्ञान होता है, न संशय ज्ञान होता है, न सादृश्य ज्ञान होता है, और न ही सम्यक ज्ञान होता है, वरन ये चित्र तुरग ज्ञान होता है, जिसे कि अनुकृतिजन्य ज्ञान भी कहते हैं या अनुकृत प्रत्यय भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर बात कहते हैं।
देखिए अब ये सिद्धांत भी क्या मान्य हुआ। देखिए यहाँ पर भी सामाजिक अनुपस्थित है, अर्थात जहाँ पर वास्तविक जो रस उत्पन्न होना चाहिए उसकी बात यहाँ सामाजिक नहीं की गई है। अभी भी यहाँ पर जो शंकुक भी सहृदय या नट में जो विभावादि की उत्पत्ति मानते हैं, जो अभिनेता में उत्पत्ति मानते हैं, वह भी सब कृत्रिम है, क्योंकि अनुमान के माध्यम से रसानुभूति नहीं हो सकती और अनुमान से होने वाला जो अनुमिति ज्ञान है वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हम उसको प्रत्यक्ष कैसे मानेंगे? अनुमान कर रहे हैं राम सीता आदि का, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है। तो इस प्रकार ये जो रसानुभूति है वो अनुमान के आधार पर रसानुभूति मान्य नहीं ठहरती है। तो ये एक आरोप उन पर लगाया गया। देखिए जब हम शंकुक के अनुमिति सिद्धांत या अनुकरण सिद्धांत की बात करते हैं तो वो किस पर? सादृश्य प्रतीति के आधार पर है। जैसे कि अगर हम देखें कि रस्सी में जो सर्प का भान कर लेना, भ्रम उत्पन्न हो जाना, तो वो सादृश्य प्रतीति के कारण है। वो रंग सादृश्य हो सकता है, वो रूप सादृश्य हो सकता है। तो इसी प्रकार जो अनुकार्य राम आदि जो पात्र हैं और जो अनुकर्ता जो अभिनेता है, नट हैं, इन दोनों को देखने पर ही अनुकरण की प्रतीति होगी, जबकि जो अनुकार्य है उनका प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। केवल अनुकरण की प्रतीति करना है। राम सीता कैसे रहे होंगे इनका हमें वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो ये प्रतीति सम्यक नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी रिक्तता है। और अगर अगली रिक्तता की बात करें तो दर्शक को जो अनुभूति होगी वो अनुमिति की जगह प्रत्यक्ष होनी चाहिए, जो अनुमिति से संभव नहीं है। तो जब सब कुछ कृत्रिम है तो वो अनुमिति कैसे होगी? तो ये एक बड़ी रिक्तता है जब हम शंकुक के सिद्धांत की बात करते हैं। इसके बाद जो चित्रतुरग न्याय का जो सिद्धांत देते हैं कि हमने देखा कि जो घोड़े का चित्र बना हुआ है, भागते हुए घोड़े का, और उस चित्र को देखकर हम ये अनुमान लगा देते हैं कि वास्तविकता में वो घोड़ा है। तो ये भी सादृश्य न्याय की ही देन है और सादृश्य मूलक जो ज्ञान है उससे प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत भी असंगत और दोषग्रस्त वहाँ पर प्रतीत होता है। तो ये शंकुक का अनुमितिवाद या अनुकरण सिद्धांत था। शंकुक न्यायिक थे और यहाँ पर अनुमान के माध्यम से, कहीं ना कहीं सादृश्य ज्ञान के माध्यम से, चित्रतुरग न्याय के माध्यम से वो ये कहते हैं कि जो दर्शक है वो अनुकर्ता में अनुकार्य आदि का अनुमान कर लेता है, और जिस प्रकार अनुकार्य में जो विभावादि का निक्षेपण होता हुआ और वहाँ पर अनुकार्य अनुभावों के माध्यम से और फिर संचारी भावों से परिपुष्ट होता हुआ जो अनुकार्य रस की अनुभूति करता है, और फिर अनुमान द्वारा अनुभवों के द्वारा जो अभिनेता है उसमें वो सारी चीज़ें प्रकट होती है, उसी का अनुमान के द्वारा जो सामाजिक है वो रसास्वादन करता है। तो यहाँ पर भी अनुमान आ गया। अंतर इतना ही है ये भट्टलोलट की भित्ति पर ही आधारित है ये सिद्धांत भी, बस केवल वहाँ पर आरोप की जगह ये एक जो नई अवधारणा लेकर आए चित्रतुरग न्याय की और अनुमान की अवधारणा लेकर आए, ये अलग है। लेकिन ये भी चूंकि प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष हो जाती है, इसलिए ये सिद्धांत भी असंगत और दोषग्रस्त वहाँ पर माना जाता है। तीसरा जो सिद्धांत है और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि पहल ये सिद्धांत ही एक साधारणीकरण की बात करता है और सामाजिक को केंद्र में लेकर आता है, जो दर्शक है वहाँ उसको लेकर आता है। इसलिए जब हम बात करते हैं भट्टनायक का भुक्तिवाद, ये रससूत्र के तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक, और इनका जो सिद्धांत कहलाता है भुक्तिवाद या भोगवाद। देखिए इसका एक और नाम आप कह सकते हैं त्रिविध व्यापारवाद। त्रिविध व्यापार क्या है? वो अभिधा की बात करते हैं, भावकत्व की बात करते हैं, भोजकत्व, इस प्रकार के 3 व्यापारों की बात करते हैं, इसीलिए त्रिविध व्यापारवाद भी इसे कहा गया है। तो अब ये भुक्तिवाद क्या है, हम इसकी बात करेंगे। हम भट्टनायक की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि शंकुक जो है न्यायिक थे, भट्टलोलक जो हैं वो मीमांसक थे, भट्टनायक जो हैं वो सांख्य मतानुयायी हैं, सांख्य दर्शन को मानने वाले आचार्य थे, और ये मानते हैं कि जो वास्तविक जो रसानुभूति है वो सामाजिक को होती है। अब आप शब्दों से तो परिचित हो ही गए होंगे। सामाजिक क्या होता है? दर्शक।
प्रेक्षक जिसे कहते हैं वो सामाजिक होता है। अनुकार्य क्या है? जो मूल ऐतिहासिक पात्र हैं, राम आदि, दुष्यंत आदि, कृष्ण आदि, यशोदा आदि, ये जो पात्र हैं वो क्या हैं? अनुकार्य। और अनुकर्ता कौन है? जो अभिनय कर रहा है। नट आदि को हमने कहा, क्योंकि बार बार ये शब्दावली आपको देखने को मिलती है, नट नटी, तो वो कौन है? वो जो अभिनय कर रहे हैं, जो अभिनेता है। आप अंग्रेजी में उन्हें हीरो हीरोइन, जो जो रोल प्ले कर रहा है वो अनुकर्ता है, ठीक है, जो अभिनेता है। और इसी तरह सामाजिक प्रेक्षक, दर्शक कौन है? जो जो देख रहे हैं, जो जो भी उस चीज़ को देख रहा है, रंगमंच पर अभिनीत होते हुए जो देख रहा है, जो दर्शक है, वो सामाजिक है। तो यहाँ पर जो भट्टनायक हैं वो मानते हैं कि वास्तविक जो रसानुभूति है वो सामाजिकों को अर्थात दर्शकों को होती है। तो उन्होंने वो कहते हैं कि ना प्रतीयते, ना तो प्रतीयमान होता है रस, ना नोत्पद्यते, ना ही वो उत्पन्न होता है, और ना अभिव्यंजते, जो अगला सिद्धांत आएगा जब हम अभिनव गुप्त की बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि न प्रतीयते नोत्पद्यते तथा ना अभिव्यंजते, कि ना तो प्रतीति होती है, ना वो उत्पन्न होता है, ना ही उसकी अभिव्यंजना होती है। तो ये कहकर वो शंकुक, लोलट और अभिनव गुप्त तीनों के मतों का खंडन कर देते हैं और भुक्तिवाद के सिद्धांत को वो लेकर आते हैं। तो इनका जो मत है, जो हम भट्टनायक का मत है, वो कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग द्वारा भोज्य भोजक भाव से, वहाँ पर जो शंकुक है वो कहते हैं अनुमाप्य अनुमापक भाव है, जहाँ अनुमिति की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भुक्तिवाद है तो भोज्य भोजक भाव रूप से संबंध से रस की निष्पत्ति होती है। और यह निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया है? भुक्ति। तो आपको हर एक में ये बताता है कि जैसे कि जब आप भट्टलोलट की बात कर रहे हैं तो निष्पत्ति का अर्थ वहाँ पर उत्पत्ति है और वहाँ उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। जब शंकुक की बात कर रहे हैं तो निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है और वहाँ पर जो संबंध है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का, वो अनुमाप्य अनुमापक भाव है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं भुक्तिवाद में, तो भोज्य भोजक भाव तो संबंध है, जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा भोज्य भोजक भाव रूप संबंध से रस की क्या होती है? भुक्ति होती है या निष्पत्ति। तो निष्पत्ति का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? भुक्ति। तो अर्थात सामाजिकों द्वारा रस का भोग किया जाता है। भुक्ति होती है तो सामाजिकों ने क्या किया या दर्शक ने क्या किया? उस रस का भोग किया। यदि हम और देखें तो जो भट्टनायक हैं वो शब्दों के जो विलक्षण व्यापार है उसकी बात कहते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि ये जो व्यापार है, शाब्दिक व्यापार है या जो रस की क्रिया है, वो अभिधायकत्व, भावकत्व और भोजकत्व स्वरूप तीन व्यापार द्वारा संभव होती है। तो इसमें जो अभिधायकत्व है या अभिधा नामक जो व्यापार है, इसमें क्या होता है कि पहल जो सामाजिक है वो शब्द व्यापार द्वारा अर्थ ग्रहण करता है, और फिर भावकत्व नामक जो द्वितीय व्यापार जो होता है, ये महत्वपूर्ण है, इससे काव्य आदि का साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण शब्द यहाँ पहल आता है। साधारणीकरण क्या है कि जिस प्रकार जो राम आदि जो नायक हैं वो जिस कालखंड में वो चीज़ वहाँ पर अभिनीत की जा रही है, वो उसी रूप में जो सामाजिक है वो ले लेता है। उसे अपने काल का बोध नहीं रहता, स्थान का बोध नहीं रहता, परिवार का परिवेश का बोध नहीं रहता, अपने संस्कारों का बोध नहीं रहता। वो भूल जाता है कि वो किस कालखंड में है और वो उस अनुकार्य से, ऐतिहासिक पात्र से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और जैसा अनुकार्य वहाँ पर महसूस कर रहे हैं वैसा का वैसे अनुभूति वो दर्शक करने लगता है। तो इसे साधारणीकरण व्यापार कहते हैं कि वो जो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव सभी साधारणीकृत हो जाते हैं अनुकार्य से अनुकर्ता, और फिर कहाँ पर सामाजिक उसका साधारणीकरण कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो भावकत्व जो द्वितीय व्यापार है जिससे साधारणीकरण होता है काव्यार्थ का, वो महत्वपूर्ण व्यापार यहाँ पर
भट्टनायक बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि इसके बाद जो भोजकत्व नामक तीसरा व्यापार होता है, उससे सामाजिक रस का साक्षात्कार करता है। अर्थात फिर सामाजिक के लिए राम और सीता वहाँ पूजनीय व्यक्तित्व नहीं है, वहाँ कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वरन राम और सीता वहाँ आलंबन और आश्रय के रूप में वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वहाँ सीता के रूप में वो अपनी प्रेयसी को देख सकता है, राम के रूप में अपने प्रेयस को सामाजिक देख सकता है। तो इस प्रकार जो आलंबन, आश्रय, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, सभी का क्या हो जाता है, साधारणीकृत विभाव हो जाते हैं, और उसी प्रकार से वो आत्मगत रूप से रस की प्रतीति कर लेता है। कौन? सामाजिक। तो इस प्रकार काव्य और नाटक में अभिधा से भिन्न विभावादि के साधारणीकरण स्वरूप भावकत्व नामक व्यापार से स्थायी भाव जो है सत्वगण से, सत्व गुण के उद्रेक से, प्रकाश और आनंदमयी स्थिति के कारण जो है भोजकत्व व्यापार द्वारा जो प्रेक्षक है वो उस रस का भोग कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में इसे यूँ समझिए, सरल शब्दों में से यूँ समझा जा सकता है कि काव्य के श्रवण द्वारा अथवा नाटक के दर्शन से जो भी अभिनय हो रहा है, जो भी सीरियल चल रहा है, जो भी प्रस्तुति हो रही है, जो भी अभिनीत किया जा रहा है या जो पढ़ा जा रहा है, उसके शब्द व्यापार द्वारा पहल दर्शक क्या करता है, उसका अर्थ समझता है। तो ये कौन सा व्यापार हुआ? जो अभिधा व्यापार हमने कहा था कि जिसको जो पहला जो अभिधायकत्व जिसे कहते हैं भट्टनायक, तो उसके द्वारा पहल वो क्या करता है, अर्थ ग्रहण कर लेता है। फिर जो भावकत्व व्यापार, जो दूसरा व्यापार उन्होंने कहा, उसके द्वारा वो क्या करता है कि उन सारे स्थायी भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि को भावित कर लेता है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? साधारणीकरण के द्वारा। और उसके बाद जो सत्वोद्रेक के द्वारा, मतलब उसके मन में सात्विक भावों का उदय हो जाता है और उससे वो उस आनंद स्वरूप रस का अनुभव करता है। और ये चूंकि कैसा होता है, ये वेद्यांतर संपर्क शून्य होता है, अर्थात उसे अपने काल परिवेश का ध्यान नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार जो रसोत्पत्ति होती है वो न तो अनुकार्य में होती है, मूल ऐतिहासिक नायकों में नहीं होती, जैसा कि शंकुक और भट्टलोलट दोनों बता रहे थे, न ही अनुकर्ता में होती है, न ही अभिनेता में होती है, वरन किस में होती है, यहाँ पर जो सामाजिक के हृदय में होती है। अतः वो कहते हैं रस की अभिव्यक्ति नहीं होती है, रस की क्या होती है, भुक्ति होती है, रस का भोग किया जाता है। और वो कौन करता है? सहृदय या सामाजिक करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में यहाँ पर आता है, जहाँ पर सबसे पहल सामाजिक की बात की जाती है। अब ये इस सिद्धांत की अगर समालोचना करें, क्या ये सिद्धांत माना गया? तो निसंदेह है भट्टनायक के इस सिद्धांत से जो रस शास्त्र है वो बहुत अधिक समृद्ध हुआ, क्योंकि इसमें पहल सामाजिक की उपस्थिति स्वीकार की गई। उन्होंने अभिनय गुप्त से पहले ही रस को जो विषयगत नहीं माना बल्कि विषयीगत मान लिया है। उनका अगर हम कहें साधारणीकरण का सिद्धांत जो है वो काव्य शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, जिसके बिना रस की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जो इस सिद्धांत में रह जाती है। देखिए, ये जो एक नया जो भावकत्व और भोजकत्व, अभी तक हमने अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की बात की, लेकिन ये एक नया व्यापार लेकर आते हैं, भावकत्व और भोजकत्व। तो ये तो ना तो शास्त्र सम्मत है, ना सिद्धांतिक हैं ये जो दोनों व्यापार है, और ना ही अनुभव सिद्ध है। हाँ, कल्पना के आधार पर वो कहीं ना कहीं ये बैठा लेते हैं। अगर हम भावनात्मक व्यापार में देखें तो हम इसे मान लेते हैं, लेकिन तर्कशास्त्र की कसौटी पर ये दोनों ही जो भावकत्व है और भोजकत्व जो व्यापार है वो ना तो शास्त्र सम्मत ठहरते हैं, ना ही तर्कशास्त्र की कसौटी पर ठहरते हैं। तो इस दृष्टि पर भी ये सिद्धांत जो है खारिज हो जाता है, या इसकी एक रिक्तता वहाँ नजर आने लगती है। तो अगर फिर हम बात करें भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की, तो जो व्यंजना है वो भी तो यही है। जब व्यंजना और रसास्वादन जैसे शब्दों की हम बात करते हैं तो वो भी यही है। तो इस तरह के नामांतरण की क्या ज़रूरत हुई, ये भी एक आक्षेप इन पर लगाया गया है।
फिर एक और आक्षेप है कि जिस स्थायी भाव का भोग बताया जाता है, कि सामाजिक जिसका भोग करता है, वो रामादि मतलब जो अनुकार्यगत या अनुकर्तागत अथवा सामाजिकगत है। इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि जो भोग किया जा रहा है वो मूलतः कहाँ पर है। तो इसलिए ये भी मत जो है पूर्ण रूपेण समादृत नहीं हो सका, इसमें भी कुछ सीमाएं मान ली गई। तो ये जो तीसरा जो मत है भट्टनायक का, जो भुक्तिवाद है, भोगवाद है, इसने रस को व्यापकत्व ज़रूर प्रदान किया, लेकिन जो भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की जो बात की जा रही है, जिसमें भावकत्व व्यापार द्वारा जो वेदांतर स्पर्श शून्य वाली जो स्थिति आ जाती है, जिसमें जो वो काल, स्थान और परिवेश से मुक्त हो जाता है, तो इसे ये नया भावकत्व और फिर भोजकत्व, क्योंकि वो व्यंजना आदि व्यापारों के माध्यम से भी समझाया जा सकता था, फिर इन नई संज्ञाओं की नए नामकरण की आवश्यकता क्या हुई, इस सिद्धांत पर, इन बातों पर ये सिद्धांत मौन रहता है। तो ये एक कहीं ना कहीं रिक्तता वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। फिर हम बात करते हैं जो चौथा इसका रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य हुए हैं, जो चौथा सिद्धांत है वो है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। देखिए ये जो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, ये अभिनव गुप्त एक आलंकारिक आचार्य भी हैं और ध्वनिवादी आचार्य भी हैं। तो यहाँ पर जो इनका अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है, उसकी केंद्र बिंदु में अनुकार्य नहीं है, अनुकर्ता नहीं है, पूरी तरह सामाजिक है। वो कहते हैं कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना अनुमीति होती है, ना ही भुक्ति होती है। तो ना प्रतीति, ना अनुमीति, ना भुक्ति, तीनों की बात नहीं कहते हैं, वरन वो कहते हैं रस की केवल और केवल अभिव्यक्ति होती है। तो इसीलिए हमने कहा है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो वहाँ पर जो रस सूत्र है कि विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, तो यहाँ निष्पत्ति का अर्थ ना उत्पत्ति है, ना अनुमीति है और ना ही भुक्ति है, वरन यहाँ क्या है, उसका अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि रस विषयगत नहीं होता, अपितु विषयगत होता है, अर्थात सामाजिक के हृदय में होता है। वो उस रामायण आदि में रस नहीं है, तो रस का अनुभव तो सामाजिक करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में जो वासना रूप अव्यक्त स्थायी भाव होते हैं, वही व्यंजना के अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा जब जागृत होते हैं तो सुख दुख की अनुभूति होती है। और ये वासना रूप में अव्यक्त स्थायी भाव कैसे होते हैं? जैसे कि मिट्टी में जो सौंधी महक है वो विद्यमान होती है, लेकिन अनुकूल स्थिति जैसे ही वर्षा होती है वो सौंधी महक जागृत हो जाती है, लेकिन वो सौंधापन कहाँ है? वो मिट्टी में है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि जो सामाजिक के हृदय में वासना रूप अव्यक्त जो स्थायी भाव हैं, वही व्यंजना के अलौकिक व्यापार द्वारा जब जागृत होते हैं तो उससे सुख दुखात्मक जो रसानुभूति होती है, केवल सुखात्मक हो ये तो नहीं है, सुख दुखात्मक जो रसानुभूति होती है, यही रसाभिव्यक्ति या रस निष्पत्ति है। तो यहाँ पर काव्य साधक है, व्यंजना व्यापार साधन है और रस ही क्या है? साध्य है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो स्थायी भाव हैं, जो हम बात करते हैं रति, हास, शोकश्च, क्रोधोत्साहो, भयम तथा जो विस्मय आदि, इन सारे जो स्थायी भाव हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बीज रूप में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, ये हमारे भीतर पहले से ही हैं। अभिनव गुप्त ये बात कह रहे हैं। और काव्य के श्रवण से या रंगमंच आदि पर जो चित्रित किया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, उसके माध्यम से हम ऐसे ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का अनुभव हमें होने लगता है, और चूंकि वो अंतःकरण के अनुकूल होने के कारण हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सरस लगने लग जाते हैं। इस कारण से हमारे मन के जो रति आदि स्थायी भाव हैं वो उद्भूत हो जाती हैं, वो जागृत हो जाती हैं, जिससे हमारे जो सामाजिक का कोमल हृदय है उसको क्या होने लगती है? आनंदानुभूति होने लगती है। और इसी आनंदानुभूति को हम क्या कह देते हैं? रस कह देते हैं। तो ये रस विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि से वैसे ही विलक्षण होता है जैसे कि आप विभिन्न जो
अम्ल, तिक्त, कषाय आदि जो रसों के मिश्रण से जिस प्रकार पाचक आदि रसों का निर्माण होता है, जिस प्रकार अगर आप नींबू पानी बनाते हैं तो वहाँ नींबू है, शक्कर है, नमक है, जल है आदि के मिश्रण से वहाँ पर आपको शिकंजी आदि से रस का विलक्षण अनुभव होता है। तो इसी प्रकार इन सभी से मिश्रित जो आनंद की अनुभूति होती है वो भी सामाजिक को होती है, और वो सामाजिक अपने ही हृदय में जो उसमें वासना रूप से जो विद्यमान है स्थायी भाव, उसी का वो अभिव्यक्त होता है, उसी का वो आनंदानुभूति करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो अभिनवगुप्त हैं वो रस की अलौकिकता और अनिर्वचनीयता की सिद्धि करते हैं। वो कहते हैं कि रस विभावादि आदि कारणों से उत्पन्न केवल कार्य नहीं है, जबकि विभावादि के नष्ट होने के बाद भी उसकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि रस ज्ञाप्य नहीं है, ज्ञापक है। और रस का अस्तित्व तब तक रह सकता है जब तक वो सामाजिक जो है उसका अनुभव कर रहा है। व्यंजना व्यापार के द्वारा जितनी देर तक उसकी अनुभूति बनी रहेगी, सामाजिक उस रस का रसास्वादन करता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके सिद्धांत या समालोचना की बात करें, जो अभिनवगुप्त का अभिव्यंजनावाद है, अभिव्यक्तिवाद है, तो ये जो सिद्धांत है ये विलक्षण विवेचना पद्धति के कारण जो काव्यशास्त्र है उसमें पूर्ण रूपेण समादृत है, बहुत अधिक इसे मान्यता मिली। और बाद में जब हम आचार्य मम्मट की बात करें, भानुदत्त की बात करें, या पंडित राज जगन्नाथ की बात करें, या विश्वनाथ की बात करें जो साहित्य दर्पणकार है आचार्य विश्वनाथ, उन सभी काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने भी इस अभिव्यक्तिवाद को पूर्ण रूपेण समर्थन प्रदान किया है। तो ये 4 सिद्धांत थे जहाँ पर हमने देखा कि भट्ट-लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, और जो अभिनवगुप्त हैं जो ध्वनिवादी आचार्य हैं और अलंकारवादी भी माने जाते हैं, क्योंकि अलंकारों का भी उन्होंने समर्थन किया है। तो वो इसे अभिव्यक्तिवाद लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना अनुमिति होती है, और ना ही भुक्ति होती है, वरन रस की क्या होती है, केवल और केवल अभिव्यक्ति मात्र होती है। तो ये रस निष्पत्ति के मुख्य सिद्धांत है। एक बड़ा प्रश्न बनता है आपके बीए तृतीय वर्ष में भी, और जो स्नातकोत्तर कक्षाएं हैं वहाँ पर भी, दोनों ही पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसे और हालांकि बात बहुत एक एक पर अलग अलग की जा सकती है, लेकिन मैंने यहाँ संक्षेप में रखने की चेष्टा की है। जहाँ पर भट्ट-लोलट है वो निष्पत्ति का अर्थ आरोप लेते हैं और वो मूलतः अनुकर्ता में रस की अनुकार्य में रस की स्थिति मानते हैं। जो शंकुक है अनुमिति के द्वारा नट आदि में अर्थात अनुकर्ता में रस की स्थिति मानते हैं। फिर जो हम जब भट्टनायक की बात करते हैं तो वो सामाजिक में लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो 2 नए चीज़ें लेकर आते हैं, भावन व्यापार और भोजकत्व व्यापार, ये नामकरण कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं होता, शास्त्र सम्मत नहीं होता, तार्किक नहीं बैठता। और इसके बाद जो अभिनवगुप्त हैं वो जो लेकर आते हैं कि यहाँ पर जो सामाजिक जो है उसके हृदय में ही जो स्थित अंतःकरण में स्थित जो वासना रूप में जो स्थायी भाव होते हैं, वही व्यंजना के द्वारा, जो व्यंजना व्यापार है उसके द्वारा, अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा वो जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ तार्किक सी बात लगती है, और जो सुख दुख की अनुभूति, सुख दुखात्मक अनुभूति की जो बात करते हैं, जो रसाभिव्यक्ति की बात करते हैं, जिस रस निष्पत्ति की बात करते हैं, देखिए रसाभिव्यक्ति, रस निष्पत्ति का अर्थ यहाँ रसाभिव्यक्ति है, की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि काव्य साधक है और व्यंजना व्यापार साधन है और रस जो है साध्य है। तो ये वो बात लेकर आते हैं और ये प्रामाणिक बैठती है। तो इस तरह से रस निष्पत्ति की बात की जा सकती है। रसों की बात हम आगे और करेंगे, नाना रसों को अलग अलग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही आज के लिए। नमस्कार।